आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। आज हम एकत्र हुए हैं गीता चिंतन माला में शंकर भाष्यकृत भगवत गीता का स्वाध्याय करने। अभी तक हमने 2 अध्याय पूरे किए। तीसरे अध्याय के 18 श्लोक तक हम पहुंचे थे और हम देख रहे हैं तीसरे अध्याय में कर्म योग में भगवान अर्जुन का मोह दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं पूरी ताकत से कृष्ण की किसी प्रकार अर्जुन का मोह दूर हो जाए। युद्ध भूमि है, फिर भी श्री कृष्ण अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं अर्जुन का मोह दूर कर दूं। तो उसको सब प्रकार से ज्ञान दिया। सांख्य योग में हमने देखा कि अर्जुन को बताया कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, और आत्मा समझो अपने को या अनात्मा, दोनों भी प्रकार से तुझे शोक करना तो कहीं से भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा तो नित्य निरंतर है। तो आत्मा कभी मरती ही नहीं, तो उसके लिए शोक करने की तुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो अनात्मा है, वो तो जो शरीर है हमारा, मरता है फिर जन्म ले लेता है, तो उसके लिए भी शोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो तू उठ, इस मोह को त्याग और युद्ध में लग जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। क्या कहते हैं? युद्ध मतलब कर्म कैसे करना है? यज्ञ की तरह तू कर्म कर, निष्काम भाव से, जैसे मैं कर रहा हूं। तो हमको ये समझ में आता है कि भगवान जो कर्म कर रहे हैं, जो पूरा सृष्टि चक्र बताया, जो भगवान कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? निष्कामता से। तो भगवान निष्कामता से कोई भी कर्म कर रहे हैं, मतलब उनकी प्रेरणा निष्कामता है। और हमारी क्या है? क्या हम इस निष्कामता से कर्म कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? अब उसी का कारण हमें ढूँढना है, क्योंकि हमारे में मोह है। हमारे तो सारे ही कर्म मोह और स्वार्थ से हो रहे हैं। तो देखना है कि ये मोह क्या है? मोह के बारे में हमको अब समझना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि ये मोह क्या है और ये कैसे दूर होगा। तो पहले तो सबसे पहले हम ये देखें कि मोह की वजह क्या है? कोई तो कारण होगा इस मोह का, और जो कारण है, उस कारण में कितनी सच्चाई है कि ये हमें झूठा-मूठा बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। तो जब हम खोजते हैं कि ये मोह आसक्ति क्यों है? किससे होता है मोह आसक्ति? सबसे पहले तो अपनी देह से होता है, फिर अपने परिवारजनों से, नियर डियर वन से, अपने बच्चों से, मित्रों से, संबंधियों से, घर से, प्रॉपर्टी से, इन सब चीज़ों से मोह होता है। तो पता जब हम खोजते रहते तो पता चलता है कि ये जो मोह हो रहा है हमें, ये मोह का कारण ये है कि हमें इस मोह से एक शांति मिलती, आराम मिलता है मन को। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, जीवन सुरक्षित है। तो ये जो मोह से हमें मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है, इसीलिए हम मोह में लगे हुए हैं। इसलिए ये आसक्त हैं, हम मोह से अटैच हैं। तो बदले में हमें स्वार्थ कुछ मिल रहा है, मतलब ये स्वार्थ की भावना है। पर ये समाज की व्यवस्था ही या प्रकृति की व्यवस्था ही इसी प्रकार है कि इस प्रकार हम परिवार में रहेंगे तो हमें शांति या कुछ एक सेफ्टी महसूस होगी, और ये अनुशासित पूरा सृष्टि चलती रहेगी। चलो स्वार्थ तो ठीक है, कुछ मिल रहा है, चलो ठीक है, शांति महसूस हो रही है, तो स्वार्थ भी बुरा नहीं है। पर अब ये देखो कि जो हमारा स्वार्थ है, ये पूरा हो रहा है कि नहीं? क्या इन सभी मोह मतलब परिवारजनों के साथ क्यों हमें अच्छा लग रहा था, हमें शांति मिल रही थी, हमें अकेलापन नहीं लग रहा था, वो वैक्यूम नहीं आ रहा था। तो अब ये क्या देखो कि इन सबके साथ रहते हुए भी मुझे कई बार अकेलापन आता है, इसका मतलब हमारा जो स्वार्थ है, वो पूरा नहीं हो रहा। देखो कि पूरी तरह हमें तृप्ति मिल रही है कि नहीं, पूरा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं हमें परिवार या जिनसे भी हमें मोह है। तो हमें ये प्रश्नों के उत्तर अब खोजने पड़ेंगे कि क्या इस मोह में इतनी ताकत है कि वो हमारी उन्नति करे किसी भी प्रकार से। यहाँ हम मन की उन्नति की बात कर रहे हैं। इस मोह के बदले में हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं? और इसका हमें जब जवाब मिलता है तो समझता है, जब हम ही अपने आप से पूछते हैं कि मोह में उन्नति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोह तो हमें बांध रहा है, ये बंधन है, बांध रहा है। और बांध के जब हमें कोई रख लेता है, तो हमारी जो सोच होती है उतनी खुली नहीं होती, हम उतनी स्वतंत्रता से अपने विचार नहीं कर सकते। और हम कीमत क्या अदा कर रहे हैं?
इस मोह में अपना जो पूरा जीवन, जो इतना अमूल्य जीवन है, वो पूरा की पूरा हमने इसमें झोंक दिया है, मोह के चलते। तो मोह में हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? हम पूरा की पूरा जीवन हमने लगा दिया। अब जहाँ हम कुछ करते हैं और वो भी स्वार्थ के लिए, क्योंकि मुझे पता है इनसे मुझे कुछ मिल रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है, तो जो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना समय लगा देते हैं, तो जब भी हम कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें उनसे रिटर्न की भी इच्छा होती है। और इन्वेस्ट हम ऐसी जगह करते हैं जहाँ रिटर्न भी बराबर का मिले। पर यहाँ हम देखते हैं हमने इन्वेस्ट बहुत कर दिया, पर रिटर्न में हमें बहुत ही न्यूनतम मिल रहा है। तो इस प्रकार क्योंकि न्यूनतम मिल रहा है, इसलिए फिर हम दुखी होते हैं मोह में या आसक्ति में आके। क्योंकि आशा है हमें रिटर्न मिलने की, और आशा क्या है, बहुत ज़्यादा मिले हमें, पूरा जितना हमने दिया है उतना तो कम से कम मिले। तो हमने अपना अमूल्य समय, मतलब पूरी एनर्जी इसमें लगा दी, और जो एनर्जी हम अपने उच्चतम कर्म में लगा सकते थे, वो एनर्जी हमारी पूरी समाप्त हो गई इस मोह के चलते। तो मोह एक झूठी दिलासा है, जो हमें कहता है कि हम तुम्हें शांति या सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, पर हमने देखा कि पूरी तरीके से हम तृप्त नहीं हो पा रहे। तो जितना हमारे में मैं, मेरा मतलब मोह रहेगा, उतनी हमारी शांति भंग होगी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन, जो रिटर्न की आशा है, वो है उसमें, और हमें रिटर्न इतना मिल नहीं पा रहा, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसमें इतना खप रहे हैं, हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पर रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिले। या हमें लगता है ना, आप समझ रहे होंगे सूक्ष्म लेवल पे, कि हम परिवार में, दोस्तों में या समाज में जो हमें रिटर्न मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा, इसलिए हम अशांत रहते हैं। तो यह मोह का बेस जो है, वही जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, स्वार्थ का बेस है। यही यदि प्रेम का बेस होता, तो आसक्ति नहीं होती, और सामने वाले को हम पूरी स्वतंत्रता देते, और हमें भी सामने वाले से पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो रिश्ता ऐसा हो जो आपको बांध के ना रखे, बल्कि आपको फ्रीडम दे, स्वतंत्रता दे, ताकि हमारी उन्नति हो सके। तो सच्चा साथी या सच्चा संबंधी वही रहता है जो हमको अपने सत्य की तरफ ले जाता है, हमें सच्चाई से हमारी पहचान कराता है, हमें बेहोशी से जगाता है, होश में ले जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं मोह आसक्ति जो है कैसे अशांति हमारे अंदर ले आती है। तो ऐसे साथी की हमें तलाश करनी चाहिए, जो हमें ये मोह से हटाए, इस बंधन से मुक्त करे, स्वतंत्रता दे, और हमें होश में लाए। अब मुश्किल तो होता है, ऐसा साथी मिलना बहुत कम मिलता है, पर खोजो तो हम अवश्य मिलेगा हमें ऐसा साथी, और ख़ास करके ये हमारे शास्त्र हैं साथ में, जो हमें अ, उस तरफ ले जाते हैं सत्य की ओर। अब ज़रूरत है हमारे, श्रवण तो हम कर रहे हैं, पर मनन चिंतन की और नित्य प्रयत्न करने की। तो अब नित्य प्रयत्न अभ्यास करेंगे, तो हम उस तरफ मुड़ सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि एक एक छोटा-सा दृष्टांत है, उसके माध्यम से हमें थोड़ा-सा समझ में आता है कि भगवान ने ये सृष्टि रची, और क्या रचा भगवान ने? प्रकृति और पुरुष। और भगवान ने पुरुष, मनुष्यों को कहा कि ये जो मैंने सृष्टि रची है, ये सृष्टि जाओ, बहुत खूबसूरत है, इसको एन्जॉय करो, यूज़ करो, और अपनी उन्नति करो इसमें, और उसकी भी उन्नति होगी उसमें। पर शिकायत नहीं होनी चाहिए, शिकायत मत करो। इसको, सृष्टि को जाके गंदा नहीं करना है। सृष्टि में किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं होना है, और जब मैं बुलाऊँ तो वापस आना, आनाकानी नहीं करना, मुझे याद रखना। तो ये 5 बातें बोली भगवान ने मनुष्य को। तो अब हम इसमें अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कहाँ बैठते हैं इसमें। हमने शायद सभी चीज़ का उल्लंघन कर दिया। शिकायत हम करते रहते हैं। उन्नति हम अपनी करते नहीं, सृष्टि को यूज़ करते हैं, पर साथ में उसको गंदा करते हैं, और ओवर यूज़ करते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ से हम आसक्त हो जाते हैं, मोह मेरा मान लेते हैं, और जब जाने का टाइम आता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा टाइम और मिल जाए, थोड़े दिन और मिल जाए। तो इस प्रकार ये भगवान की लीला है, और हम उस सब का उल्लंघन करते हैं। एक और, जो मोहों को का अतिक्रमण कर जाता है, तो एक दृष्टांत उसके लिए भी याद आता है। एक शहर में, एक बड़े शहर में एक परिवार रहता था, माँ-बाप और 2 बच्चे। जो माँ-बाप थे, दोनों ही बड़े पढ़े-लिखे और
ज्ञानी थे, मतलब उनका विवेक जागृत था। उनको 2 पुत्र थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों की बड़ी अच्छे से लालन-पोषण किया, उनको अच्छी शिक्षा दी, ज्ञान से सुसज्जित किया और दोनों लायक पुत्र बने। अब एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट में दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। तो जैसे ही पुलिस स्टेशन से उनके घर फ़ोन बजा, तो जो बच्चों की माँ थी उन्होंने फ़ोन उठाया और उनको ये सूचना मिली कि आपके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई है, ऐसा। तो उन्होंने फ़ोन रखा और अपने पति को वो दूसरे रूम में थोड़े अस्वस्थ थे तो गए बताने के लिए कि ऐसा हो गया। तो उन्होंने इस प्रकार से उनको बताया कि बहुत साल पहले जो एक व्यापारी अपने को 2 हीरे देके गया था, आज वो आ गया है लेने के लिए वापस। तो जो उनके पति थे, बहुत ही ज्ञानी थे, उनको एकदम से समझ में आ गया कि वो क्या बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो उनके थे वो हीरे, वो अपने को देकर गए थे। अपना काम था उनको तराशना, चमकाना और अच्छे से रखना जो अपन ने किया। अब आज जब वो आ गया है लेने, तो हमें उसे शांति से वापस कर देना चाहिए। तो इससे ये सुनने को समझने को मिलता है कि कैसे अभ्यास से और प्रयत्न से उन्होंने अपने मोह को जीत लिया। तो उस कहने का मतलब ये कर सकते हैं और कहते हैं कि ये जो दृष्टांत बताया ये रियल किसी की स्टोरी है। तो हम भी कर सकते हैं इस प्रकार। इतना नहीं तो कुछ हद तक तो हम भी अपने मोह को काट सकते हैं। तो अध्यात्म हमें बार-बार ये कह रहा है कि याद रखो, क्या याद रखना है कि ये झूठ, भरम, स्वार्थ ये हमें कभी भी तृप्ति नहीं देगा, पूर्णता नहीं देगा और जो सच होगा, वो आपको पूर्णता दिए बिगर जाएगा नहीं। तो याद रखो सत्य की तरफ मुड़ो और अपनी उन्नति करो। पर समाज की, ये प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि हम इन सब में फँसते जाते हैं। जन्मते से ही हम क्या देखते हैं? जन्मते से ही हम देखते हैं कि जो हमारे माँ-बाप हैं और पूरे परिवार वाले हैं, वो लगे हुए हैं कुछ काम में, अर्थ कमाने के लिए, घर की व्यवस्था में, भोजन पाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने और जैसे ही बच्चे की थोड़ी-सी समझ आती है, तो उसको क्या मिलता है सुनने को, बेटा पढ़ लो अच्छे से ताकि आगे चल के तुम्हें अच्छी नौकरी मिले, तुम्हें अच्छा पार्टनर, जीवन साथी मिले, तुम अच्छा जीवन व्यतीत कर सको। तो बच्चा वही सुनते-सुनते बड़ा होता है कि अच्छी पढ़ाई क्यों करनी है? ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए और इसको बोलते हैं सुखी जीवन। इससे ज़्यादा समझ नहीं रहती है कुछ और वो भी फिर वैसा ही करता है। बड़ा होता है, उसके लायक उसको पार्टनर मिल जाता है, जीवन साथी और उसकी दुनिया शुरू हो जाती है। और जैसे ही फिर साल 2 साल गुज़रते हैं, माँ-बाप समाज का प्रेशर होता है कि अपना परिवार बनाओ, अपना अंश आगे बढ़ाओ और वो फिर उनके बच्चे होते हैं और जैसे ही बच्चे आते हैं, तो जो उसमें क्योंकि फीमेल बच्चे को जन्म देती है, तो उसकी तो पूरी लाइफ़ फिर बच्चे के लालन-पोषण में कम से कम 10 साल चली जाती है। और पति की भी, तो दोनों की लाइफ़ वो बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है और वो भी अपने बच्चों को वही बताते हैं, ये पढ़ो, ये करो, अच्छा जीवन व्यतीत। तो अच्छा जीवन की जो डेफ़िनेशन है समाज में, अच्छा पढ़ा-लिखा मतलब डिग्री होनी चाहिए, अच्छी क्योंकि अच्छी डिग्री हो तो प्रेस्टीज होगी, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखो, ये है सक्सेस की स्टोरी। अब इन सब में हम देखते हैं कि कहाँ हमको टाइम मिलेगा उच्च विचार का या उच्च सोच का या यज्ञ का। हम इसमें इतने गुँथ जाते हैं। फिर कॉम्पिटिशन, फिर इससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है। हम कभी ये बोलते ही नहीं कि अपने आप से कॉम्पीट करो, अपनी उन्नति करो। हम अपनी उन्नति मतलब अर्थ में समझते हैं या थोड़ा बहुत नैतिक मूल्य बता देते हैं, ईमानदारी ये सब। तो ये तो बहुत दूर की बात है उच्च विचार और उच्च सोच। कुछ ही लोगों को ये समझ होती है कि हमें हमारे विचार उच्च करने हैं। तो प्रकृति को यही चाहिए कि यह ऐसे ही चलते रहे और प्रकृति का चक्र चलता रहे। पर हमारे को बुद्धि दी है, तो हम उस बुद्धि का यूज़ करना चाहिए और अपनी उन्नति करना चाहिए। हम सब देखते भी हैं समाज में किस प्रकार के शादी-विवाह हो रहे हैं, किस प्रकार के वो सेलिब्रेशन करते हैं, अति सेलिब्रेशन और जिनके यहाँ वो विवाह हो रहा है, जिन माँ-बाप के बच्चों का, वो माँ-बाप तो सोचते हैं हमारे घर पहली बार ही इस पूरी सृष्टि में विवाह हो रहा होगा।
उनको लगता है वही सब कुछ है, विवाह कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे जो कपल पेरेंट्स बन रहे हैं, माँ-बाप बन रहे हैं, उनको लगता है कि एक अनोखी हमारे ही साथ पहली बार ये घटना घटित हो रही है, हमारे घर ही पहली बार से सृष्टि में बच्चा आ रहा है। अति सेलिब्रेशन, अति सेलिब्रेशन। पर इसमें हम ये भी देखते हैं कि कुछ एग्ज़ाम्पल हमें इतने बैलेंस्ड और सहजता के मिलते हैं, उनसे हमने सीख लेनी चाहिए। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन जीने के लिए और कोई उद्देश्य ही नहीं है, बस किसी को ढूँढो, कोई पार्टनर चाहिए आपके जीवन में अकेलापन कम करने के लिए। फिर अब 2 तुम 2 हो, अब आगे अंश बढ़ाओ क्योंकि यही परंपरा है, वो वृक्ष हमारा फैमिली ट्री आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सब में वो अपना जो उच्चतम लक्ष्य है, वो भूल जाते हैं। तो इसमें जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, तो अर्थ और काम ही रह जाता है, धर्म थोड़ा बहुत और मोक्ष तो दूर की बात है। तो वो तो कहीं आता ही नहीं पिक्चर में। तो अब हमारे लिए ये सोचने की बात है कि ये चक्र में ये नहीं कहने का मतलब है कि विवाह नहीं करना, आगे अपना अंश नहीं बढ़ाना, बट साथ-साथ और भी बहुत कुछ काम हमें करने। ये जीवन हमें अभी तो मनुष्य जीवन एक ही बार अभी मिला है, तो इसको पूर्णतम यूज़ करके और इसको उन्नत करना है। तो यही कह रहे हैं कि अपने पास जो बुद्धि है उसका यूज़ करो और ये आध्यात्मिक जो अपने पास सब ग्रंथ हैं, शास्त्र इतने सुंदर हैं, सब कुछ इतना अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत है, तो उसका पूरा-पूरा यूज़ करो। ऐसे बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं कि कैसे हम मोहित हो जाते हैं अपने बच्चों के प्रति। तो एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत याद आता है, स्वामी अनुभवानंद जी बहुत बोलते हैं और उन्हीं के मुँह से मैंने बहुत बार सुना है, पर जितनी बार सुनती हूँ तो लगता है हाँ, हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हँसी भी आती है। उसमें उन्होंने बताया कि वो एक बार कहीं फ़ॉरेन कंट्री में गए थे और जिनके घर गए थे, जो होस्ट थे, उनके बच्चे का उस दिन स्कूल का एनुअल फंक्शन था। तो बोले, "स्वामी जी आप भी चलेंगे क्या?" तो स्वामी जी तो मस्त है, वो भी चले गए स्कूल फंक्शन में। तो जैसे ही स्वामी जी गए, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है मदर, बोले मेरा बच्चा आएगा अभी, वो जंगल का कोई सीन है और शायद वो डोंकी बना है। तो स्वामी जी हँस रहे हैं, चलो ठीक है। अब वो मदर आ गया स्टेज पे डोंकी और मदर जहाँ-जहाँ डोंकी कूद रहा है अपना फ़ोन लेके रिकॉर्डिंग कर रही है। हो गया रिकॉर्डिंग, बहुत खुश बता रही, स्वामी जी देखो अपना बच्चा है, वो डोंकी बना है। ठीक है, मज़ा। अब जब फंक्शन खत्म हुआ और जब पेरेंट्स बाहर गए ग्रीन रूम के सामने बच्चों को लेने के लिए, बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनका बच्चा आ ही नहीं रहा बाहर। तो मदर अंदर गई पूछने टीचर से, "भई क्या हो गया? ये बाहर क्यों नहीं आया अभी तक?" तो बोले, "वो बहुत रो रहा है।" तो मदर ने पूछा, "क्या हो गया? क्यों रो रहा है?" तो बोले, "क्या हुआ जब स्टेज पे जाने का टाइम आया, तो ये बहुत इसको डर लग रहा था स्टेज पे जाने के लिए, रोने लगा और ये गया ही नहीं, तो हमने दूसरे बच्चे को डोंकी का ड्रेस पहना के भेज दिया।" और ये फिर और रोने लगा क्योंकि इसको स्टेज पे जाने का चांस ही नहीं मिला। तो बस यहीं तक बात समझने की है कि हम किसको क्या समझ रहे हैं और हम कितने मोहित हैं। तो ये मोह कितना झूठा है, ये जो हमें समझ में आ रहा है। और भी ऐसे एग्ज़ाम्पल स्वामी जी के ही हैं, वो है कि उन्होंने बताया एक बार कि एक बड़े प्रोफ़ेसर थे और बड़े सच भक्ति में थे बहुत, बोलते थे मैं भक्त हूँ कृष्ण का, लड्डू गोपाल का भक्त हूँ। मंदिर में जाते थे, बहुत अच्छे से अपनी भक्ति निभाते थे। कुछ साल बाद उनको ग्रैंडसन हुआ, मतलब पोता हुआ उनके घर, तो उनका मंदिर आना कम हो गया, वो पोते के साथ खेलते थे, उनका जीवन अच्छा चल रहा था। कुछ महीनों बाद उनका बेटा, बहू और पोता दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया, तो ये जो प्रोफ़ेसर जी थे, जो दादा बन गए थे, बड़े डिप्रेशन में आ गए थे। फिर इन्होंने मंदिर वापस आना शुरू किया, लड्डू गोपाल का मंदिर था। तो वो आते, लड्डू गोपाल जी के सामने खड़े होते और रोने लगते। गुरुजी पूछते, "क्या हुआ आपको?" तो बोलते, "अरे लड्डू गोपाल जी को देख के है ना मुझे मेरे पोते की याद आ रही है।" तो उनके गुरुजी सर पकड़ लेते। बोले, "अरे लड्डू गोपाल को देख के तो तुम्हें और कुछ याद ही नहीं आना चाहिए, वो तो पूर्णत्व है ना। ये तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हें बच्चे को देख के लड्डू गोपाल याद आना चाहिए।" तो ये है स्थूल स्टोरी, बट हमें इसमें इतना सूक्ष्मता से यदि डूब के समझें, हम भी तो यही कर रहे हैं। क्या इस संसार को देख के हमें भगवान की याद आती है? नहीं आती, पर भगवान को देख के हमें संसार सब याद आ जाता है।
तो इस प्रकार अब हमें अपने आप को समझना है कि मोह कहाँ है, क्यों पकड़ के रखा है हमने, और ये जो बार-बार अध्यात्म हमें समझा रहा है कि मोह तुम्हें कभी भी पूर्णत्व नहीं देगा। तो समझो इस बात को और अपने ऊपर काम करो और अपनी उन्नति करो। अपने पास जो बुद्धि दी गई है उसका ठीक प्रकार से यूज़ करो। तो इस प्रकार कृष्ण भी अर्जुन के पीछे लगे हुए हैं कृष्ण, कि किस प्रकार इसका मोह मैं दूर कर दूँ ताकि ये अपना कर्तव्य कर्म करे, लोक संग्रह के लिए, आदर्श बनाने के लिए ऐसा सब बता रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं श्री कृष्ण कि निष्काम भाव से कर्म करो। कैसे कर्म करो? यज्ञ की तरह कर्म करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक जो 18वां श्लोक था, वहाँ तक चौथे श्लोक से 18वें श्लोक तक, थर्ड अध्याय के, यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि से लॉजिकल समझाने की कोशिश की कि युद्ध करना तेरे लिए कर्तव्य क्यों है, तो तुझे मोह छोड़कर युद्ध करना चाहिए निष्काम भाव से। अब आगे बताते हैं 19वें श्लोक से आगे 24वें श्लोक तक कि कैसे भगवान श्री कृष्ण उसको भावपूर्ण अब करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो हो गया ये बुद्धि की अप्रोच, अभी 19वें में भी बुद्धि का चलेगा, आगे बताएंगे कि कैसे भावपूर्ण उसको इमोशनल तरीके से कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की। तो हम शुरू करते हैं 19वां श्लोक। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। तो इसका जो शाब्दिक हिंदी मीनिंग है कि इसलिए तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करो। सम्यक मतलब राइट आचरण करो, करेक्ट आचरण करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम गति को या परमात्मा को प्राप्त होता है। तो अनासक्त होकर कर्म करो, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। सम्यक मतलब राइट तरीके से, अहंकार और स्वार्थ को त्याग दो, डिटैच होके, अनासक्त होकर। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभी तक पूरा सृष्टि चक्र वगैरह सब ठीक से बता दिया, मतलब एक तरीके से उसको थोड़ा रेडी कर दिया। अब इस श्लोक में उसको बोल रहे हैं कि अब अनासक्त होकर तुम ये युद्ध करो, निष्काम होकर अर्जुन मोह रहित होकर अहंकार को छोड़कर इस कर्म में लग जाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तो प्रेरित कर रहे हैं अभी भी कृष्ण अर्जुन को, और कह रहे हैं कि जो स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर तू कर्म करता है वही अपने को परम अपने उद्देश्य तक पहुंचाएगा। मतलब जो भी जिसका उद्देश्य है, जो निष्कामता से करेगा तो उसको वो उद्देश्य प्राप्त होगा। तो अब अर्जुन को तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, पूरी तरीके से तो नहीं समझ में आ रहा, पर फिर भी आ रहा है उसको समझ में, और उसके पास कृष्ण है, उसको समझा ही देंगे पूरी तरीके से। पर हमारा क्या, हमको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी ये जो गीता हम पढ़ रहे हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा अभी तक समझ में जो हमें नहीं आ रहा है हम कैसे करें, शब्दों में तो समझ में आ रहा है पर प्रैक्टिकली तो क्या करना है हमको। तो अब हमको ही अपने जितने भी हमने पहले कर्म किए हों और उसका रिजल्ट क्या है, थोड़ा सा हम अपना सेल्फ एनालिसिस कर ले कि हमने कैसे कैसे कर्म किए, क्या निष्कामता से किए थे कि स्वार्थ से। नेचुरली हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मोह और स्वार्थ के हैं, और उनका रिजल्ट क्या रहा। पर हम लोग इतने पक्के होते हैं ना, हम बोलते हैं हमने जो भी कर्म किए उन सबका रिजल्ट अच्छा ही रहा, है ना। हम सब छुपाने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं अच्छा रहा, सब अच्छा रहा, क्योंकि हम अभी जानते ही नहीं कि वो शांति क्या है, वो सुख क्या है जो सत से हमें मिलता है, और हम जानना चाहते भी नहीं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये डर है कि हम ये जान लेंगे तो हमारे ये सुख सब छूट जाएंगे, त्याग करवा देंगे। तो किसी भी तरह हम अपना जो स्वार्थ है उसे कायम रखना चाहते हैं। तो अब क्या करें, हम तो ऐसे ढीठ इंसान बन गए, हम चेंज होने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो अब समझ में ही आता है कि अब फिर से जाओ सांख्य योग पढ़ो, पहला अध्याय पढ़ो, देखो श्री कृष्ण ने कितनी धीरजता से सब सुना। सांख्य योग जाओ, देखो क्या क्या ज्ञान दिया। बार बार ये सांख्य योग हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी स्थिति क्या है। तो सांख्य योग में जो बार बार पढ़कर हम स्वाध्याय करें तब हमारी उन्नति हो, पर हम वो स्वाध्याय सीरियसली करते नहीं हैं।
छोड़ देते हैं, सोचते दिन भर के काम निपटेंगे, रात में जब टाइम मिलेगा तब सोचेंगे। अब रात में हमारी बुद्धि इतनी थकी हुई रहती है, तो वो उतने अच्छे से काम ही नहीं कर पाती और रात में कोई और कमिटमेंट आ जाता है हमारे पास। तो अब क्या करना है? तो अपने ऊपर ही करना तो हमको ही है, किसी भी तरह हम इस आलस प्रमाद को दूर करके अपने आप से पूरा पक्का वादा करके और करना है। और सांख्य योग में बार-बार बोल रहे हैं, ये जो तेरा स्वार्थ है, ये जो तेरा आलस है, ये जो तेरा आराम से रहना है ज़िंदगी में, ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कराएगा तुझे। जो तू स्वार्थ होके काम करता है कि सिर्फ़ मुझे सुख मिल जाए, मुझे बाकी का कुछ पता नहीं। हम ये दूसरा सेंटेंस बोलते नहीं, हम बोलते हैं बस मुझे ये दे दो, मुझे मेरे लिए ये हो जाए। तो क्या सिर्फ़ तू सुखी रहेगा और ये पूरा समाज दुखी रहेगा, तेरे आजू-बाजू वाले, तो क्या तुम सुखी हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो ये हमें विशालता में देखने के लिए भी दर्शा रहे हैं। और बार-बार बोल रहे हैं ये प्रकृति से तुझे दुःख ही मिलेगा और जो तुझे अभी लग रहा है प्रकृति से जो तुझे सुख मिल रहा है, ये वो सुख नहीं है, ये वो आनंद नहीं है, ये दुखी है, ये तुझे दुखी देगा क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इससे तुझे कष्ट होगा। तो और पर तुझे क्यों सुख लग रहा है? क्योंकि अब तू उस पे इतना निर्भर हो गया है, अब तुझे आदत हो गई है वो दुःख-सुख की और तुझे लग रहा है यही कंफर्टेबल जगह मेरे लिए। जैसे यहाँ हम एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कोई पंछी को पिंजरे में बंद कर दो, फिर कुछ साल 2 साल बाद आप पिंजरा खोल दो, वो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको समय-समय से दाना-पानी मिल रहा है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो उसको लगता है बाहर इतने विशाल में मैं उड़ूँगा तो कोई मुझे मार देगा, मुझे दाना-पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो अपने पिंजरे में रहना ही पसंद करता है। उसी प्रकार हम ऐसे देखते हैं कि जो जिन लोगों को जेल हो जाती है बहुत साल वो जेल में व्यतीत करके आते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं फिर वही हमें खाने के लिए मुश्किल हो रही है, तो चोरी करनी पड़ रही। तो उनको लगता है कि छोटी-मोटी चोरी कर लो, फिर से जेल चले जाओ, तो कुछ दिन कम से कम अपनी व्यवस्था तो ठीक जमी रहेगी, खाना-पानी मिलता रहेगा, भई छ सर के ऊपर छत है, तो टाइम-टाइम से अपना काम पूरा होता रहेगा। तो हमें भी ऐसी आदत पड़ गई है बंधन में रहने की, हम वो बंधन छोड़ना नहीं चाहते। पर हम ऊपर-ऊपर से ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। तो ऐसे कई महात्मा लोग बोलते हैं, जितना आप देखो कि जहाँ बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत धूम-धड़ाके से लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जितनी ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं सेलिब्रेशन, उतना उनके नीचे दुःख दबा हुआ है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ठीक है, हम उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ही बात कर लें कि हम कितने दुःख में हैं, हम अपने ये दुःख-सुख के साइकिल को समझें और इस चक्र से बाहर निकलें क्या दुःख और सुख के चक्र से। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते ही हैं, पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरेश्वरम। ये संसारे बहु दुःख हारे कृपया हाँ, पारे मुरारी। तो मुझे पार लगाओ मुरारी। अब ये तो हम बोल रहे हैं भाव से, पर सिर्फ़ शब्दों में नहीं बोलना है, इसको हमें करना है और वो हमें ही करना पड़ेगा। जो हम अपने आप ही अपनी मेहनत करेंगे, वो ही मुरारी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो मेहनत हमें करनी होगी। तो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, "तू अकर्ता बनकर निष्काम भाव से ये युद्ध कर, मतलब ये कर्म कर, हमारे लिए निष्काम भाव से कर्म कर।" अब ये जो कर्तापन है, ये अकर्ता कैसे होगा? कर्तापन तो हर कर्म में रहता ही है विद्यमान। अकर्ता कब बनता है? जब निष्काम भाव आ जाता है। जैसे ही निष्काम भाव आया, ऑटोमेटिक वो अकर्ता हो गया, मतलब कामना रहित। अब कामना कौन-सी कामना? ये जो निचली हमारी सारी भौतिक कामनाएँ, ये जब हमारी नहीं रहेंगी, सिर्फ़ एक कामना रहेगी कि मुझे सत्य की ओर जाना है, मुझे विशालता में रहना है, उसके लिए काम करना है, तो वो हमारी हो गई निष्कामता और अकर्तापन। तो ये करके तू युद्ध कर, ये करके कर्म कर। ऐसे तू कर्म करेगा यज्ञ की तरह तो उत्साहित भी रहेगा। उत्साहित क्यों रहेगा? क्योंकि अब तेरा बंधन खत्म हो गया कि क्या फल मिलना चाहिए, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा? ये सब थिंकिंग, ये सब चिंता खत्म हो गई। उसे कोई अभी चिंता नहीं है फल क्या आएगा, मेरा उद्देश्य क्या है मैं उसके ऊपर काम करूँ और पूरे तन, मन, धन से वो अपने उद्देश्य के पीछे भिड़ जाता है। तो अब हमें भी ऐसे ही भिड़ना पड़ेगा एक अपने उद्देश्य की तरफ अपना सब कुछ अपनी पूरी ताकत लगाकर।
और निष्काम कर्म जो रहता हमेशा सत की तरफ हमें ले जाता है, हमारी उन्नति करता है। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, ये मोह छोड़, ये अहंकार छोड़ और युद्ध कर, यही तेरा कर्तव्य है। अब अहंकार, हमारा सब जगह अहंकार खड़ा हो जाता है। हम जो भी कर्म करने जाएं, हर जगह मैंने किया है। छोटी सी भी बात हो गई ना कहीं, तो हम छोटा सा लगा देंगे, वो मैंने ही तो बताया था उनको, वो मैंने ही तो दी थी उनको चीज। ऐसे हम कोई मौका छोड़ते ही नहीं है। तो यहाँ हमको छोटी छोटी जगह अपना इंस्पेक्शन करना है। इसी को स्वाध्याय कहेंगे। और अपने अहंकार को हमें मारने की कोशिश करनी, क्योंकि अहंकार बहुत जिद्दी है, वो मरना नहीं चाहता, वो हमेशा जिंदा रहना चाहता है। पर हमें अब उसको हटाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा एक और दृष्टांत आता है, एक कहानी है। एक गांव था, वहां एक बड़ा सुंदर सा मंदिर था। मंदिर के जो पुजारी थे, उनका जो बेटा था वो परदेश में रहता था, और वो हर साल मंदिर के लिए बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग लेके आता था। तो ये मंदिर हमेशा बहुत ही सुसज्जित रहता था, सुंदर लाइटें रहती थी, दूर से ही बहुत सबको आकर्षित करता था और दिखता था वो मंदिर। तो जो उस मंदिर में जो प्रतिमा थी कृष्ण भगवान की, उसके ऊपर एक बल्ब लगा था बड़ा ही सुंदर, उसकी रोशनी से वो भगवान की मूर्ति में बहुत चमक आती थी। और उस बल्ब का नाम था सुनहरी। अब इस सुनहरी को अपने ऊपर बड़ा अहंकार था कि मेरी रोशनी से ये भगवान की मूर्ति में इतना प्रकाश आता है, और दूर दूर से लोग इसको देखकर देखने आते हैं इस मंदिर में। तो वो अपने अहंकार में चलती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। बाकी जो लाइट्स आजू बाजू लगी थी, नीली पीली हरी लाइट्स थी, उनसे वो बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि वो थोड़ी डिम लाइट थी और उसको लगता था ये सब तो, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है मेरे आगे। एक और लाइट थी जिसका नाम था धुंधली, वो टॉयलेट में लगी थी। अब ये जो सुनहरी है, हमेशा सब ये धुंधली को बहुत टॉन्ट करती थी कि देख मेरा जीवन कितना अच्छा है, मुझे तो भगवान के ऊपर एकदम स्थान मिला है, और मेरे से ही भगवान की मूर्ति इतनी चमकती है, और जो इतने यात्री जन आते हैं वो मेरे कारण आते हैं। तू कहाँ, वो टॉयलेट में पड़ी हुई है, कितना यूजलेस काम कर रही है तू। और ये सब जो हरी नीली पीली हैं, इनका तो कोई प्रकाश ही नहीं है, ये तो सब बेकार हैं। ऐसे हमेशा और अपना अलग रहती थी। और ये बाकी की जो लाइटें सब साथ में मिलकर पिकनिक जाती, काम करती सब। ये जो धुंधली थी बड़ी ज्ञानी थी, ये वो सुनहरी को बहुत ज्ञान देती थी, पर वो कहाँ सुनती, वो अपने अहंकार में मस्त। एक साल बीत गया, पुजारी जी का बेटा आया चाइना से, बोला पिताजी मैं इस बार बहुत अच्छी लाइट्स लाया हूँ, तो ये जो भगवान के ऊपर जो लाइट लगी है सुनहरी, इसको हटाते हैं, अपन नई वाली लगाते हैं। उसके भगवान के ऊपर नई लाइट लग गई। अब सुनहरी को वहां से हटा दिया गया। तो सोचो सुनहरी का क्या हाल हुआ होगा। और बोले इसका लाइट बहुत अच्छा है सुनहरी का, तो एक काम करते हैं अपन इसको टॉयलेट में फिट करते हैं, क्योंकि आजकल थोड़े बुजुर्ग लोग ज्यादा आते हैं, तो रोशनी अच्छी चाहिए, कोई गिरना नहीं चाहिए बाथरूम में। तो धुंधली को वहां से उठा के कॉर्नर में किया, सुनहरी को टॉयलेट में लगा दिया। अब देखो क्या हाल हुआ सुनहरी का, क्योंकि वो धुंधली को हमेशा उसकी स्थिति के लिए कहती थी कि तेरी क्या थर्ड ग्रेड है, तेरे को टॉयलेट में रखा है। अब ये डिप्रेशन में आ गई सुनहरी। अब फिर से धुंधली ने उसको ज्ञान देना शुरू किया कि देखो भाई, हमें इस तरीके से डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें जहां रखा है, जैसे रखा है वहां अपनी ड्यूटी पूरी 100% देना चाहिए, पूरी ताकत से अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो पहले तो वो उसको सुनहरी को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती थी ज्ञान की, पर अब धीरे धीरे फिर उसको धुंधली समझाती थी, देखो तुम कितना अच्छा काम कर रही हो, जितने भी यात्रीगण आते हैं टॉयलेट में जो यूज करते हैं, पूरी अच्छा प्रकाश रहता है, किसी को भी गिरने का डर नहीं रहता। मैं थी तो लोगों को अंधेरा लगता था, बहुत लोग गिर जाते थे, पर तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारी जगह बहुत अच्छी है। तो थोड़ा थोड़ा सुनहरी अब अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने लगी, फिर इन सब के साथ थोड़ा घुलने मिलने लगी। फिर उसने धुंधली ने उसको समझाया, देखो भाई ये अपने हाथ में नहीं है कि अपने को कहाँ रखा गया, अपने मालिक कौन है, ये मंदिर का पुजारी। उसको जहां जो ठीक लगता है उसको वो बराबर जगह पर यूज करता है। तो हम अपना अपने आप को उस लायक बनाए जिस लायक हमें जहां जाना है, बाकी वो पुजारी की इच्छा। पर हैं तो हम सब एक ही। वो कैसे, हम सब देखो एक ही वायरिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। तो हम सब के अंदर एक ही चीज है जो प्राण दे रही है हम सबको। तो हम सबको एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए, जिसमें जो वैल्यू है उसका आदर करो।
तो इस प्रकार 1 साल बीत गया और अब सुनहरी पूरी स्टेबल हो गई थी, उसका अहंकार खत्म हुआ पूरा और बिल्कुल सबके साथ हिल-मिल के रहने लगी। अब पुजारी जी का बेटा फिर आया नेक्स्ट ईयर दिवाली पे, बोला पिताजी इस बार और अच्छी मैं लाइट्स लेके आया हूँ। सब लाइट्स चेंज की, पर बोले जो सुनहरी की रोशनी थी मूर्ति के ऊपर वैसी रोशनी नहीं मिल रही। तो सुनहरी को फिर से वहाँ से टॉयलेट से उठा के भगवान की मूर्ति के ऊपर लगा दिया। अब स्थिति ये थी सुनहरी को ने अपनी पोज़ीशन तो चेंज हो वापस आ गई, पर उसको ना तो अहंकार अभी था, ना कोई द्वेष था। वो बिल्कुल बैलेंस में थी, संयम में थी, समता में थी। तो यही हमें सीखने को मिलता है कि हमें जहाँ रखा गया है, हम अपनी जो भी ड्यूटी है उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरे परफेक्शन के साथ सही तरीके से करें। तो ये स्टोरी से भी बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये हुआ हमारा 19वां श्लोक। अब हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 20। कर्मणेव हि संसिद्धम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संप्रशन्य कर्तुमर्हसि। तो यहाँ से 20वें नंबर से 24वें नंबर श्लोक तक अब भगवान जो है भावपूर्ण अपील कर रहे हैं अर्जुन को। अब देखते हैं क्या-क्या समझाते हैं। जो चौथे और 19वें तक उसको बुद्धि योग से समझाया। अब भावपूर्ण उसका पूरा इमोशनल तरीके से उसको अपील की जा रही है। क्या कह रहे हैं कि जनक आदि कौन? राजा जनक की बात है और उनके जैसे और भी कर्मों द्वारा ही समसिद्धि को प्राप्त हुए। समसिद्धि मतलब अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हुए और लोक संग्रह को भी देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो, क्योंकि तुम भी क्षत्रिय हो, तुम भी राज्य घराने के हो। तो यहाँ कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के मन में ख्याल आ रहा है कि जो तुम इतना निष्कामता का मुझे लेसन पढ़ा रहे हो, क्या किसी ने ऐसी निष्कामता से यज्ञ जैसे कर्म किया है क्या? तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हाँ हैं, जनक आदि इन लोगों ने अपने कर्मों द्वारा सिद्धि प्राप्त की। कैसे? ज्ञान पूर्वक, अनासक्त होकर, समर्पण भाव से, सेवा भाव से। तो इस प्रकार इन लोगों ने काम किया और ये सब राजा थे, राजघराने के थे। तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि तुम भी राजघराने के हो, तुम्हारा भी यही कर्तव्य है। और जनक आदि जो और भी राजाओं की वो बात कर रहे हैं, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अ, राजा अम्बरीश, इन सब की बात कर रहे हैं। ये जो सब थे, कृष्ण जानते थे कि अर्जुन जो है इन सबको अपना रोल मॉडल मानता है, आदर्श मानता है। तो कृष्ण ने बराबर वो बात पकड़ी जिसको अर्जुन मानता था और उनके एग्जाम्पल दिए कि इन सब ने भी राज्य करते हुए कर्म योग से या निष्कामता से परम गति को प्राप्त हुए। तो अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि तू भी ऐसा ही कर। और अर्जुन के लिए भी ये बात लागू होती है कि वह भी अपने ये मोह वासनाओं को काट कर कर्तव्य कर्म कर लोक संग्रह के लिए। तो कृष्ण कहते हैं तो लोक संग्रह के लिए मतलब लोगों को सिक्योरिटी मिले तुम्हारे से। तुम राज्य घराने क्षत्रिय धर्म क्या, जैसे सोल्जर्स हैं आज हमारे सैनिक हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो खड़े हैं तो हम शांति से बैठे हैं कि सिक्योरिटी है हमें। तो ये एक लोक संग्रह, मतलब संग्रह में सिर्फ अर्थ नहीं आता, सिक्योरिटी भी आती है, अनाज भी आता है, बाकी भी धन संपत्ति आती है जो लोक कल्याण के लिए यूज हो। सब चीज आ जाएगी इसमें, जो भी इस जगत के लिए, प्राणियों के लिए अपना जीवन निर्वाह करने के चाहिए या उससे ज्यादा भी चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तू अपना ये कर्तव्य पालन कर और युद्ध कर, और युद्ध करेगा तू तो ये प्रजा की भलाई के लिए कर। तो प्रजा की भलाई, लोक संग्रह। तू अपना स्वार्थ छोड़ दे कि तेरे को क्या मिलेगा। तो उसने कहा था ना, मुझे राज्य भी मिले तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे मन में आएगा कि मैंने अपने रिश्तेदारों को मार के ये हासिल किया है। तेरे को राज मिले या नहीं मिले, प्रॉब्लम अभी ये नहीं है। अभी बात है तू प्रजा के लिए ये कर, ताकि राज्य का विकास हो, राज्य में शांति स्थापित हो। शांति क्यों? क्योंकि यदि दुर्योधन आ गया तो अशांति ही रहेगी और विकास भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वार्थी है, वो अपना विकास देखेगा, प्रजा का नहीं। प्रजा को सुरक्षा प्राप्त हो, और इस प्रकार समाज की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा के लिए जो भी काम किया जाता है उसको लोक संग्रह या लोक कल्याण के लिए कहते हैं। तो ऐसे कृष्ण अर्जुन को बुद्धि युक्त और भावपूर्ण तरीके से समझा रहे हैं कि युद्ध तेरे लिए क्यों जरूरी है और तुझे अब करना ही चाहिए। अब हमारा क्या कर्तव्य है? लोक संग्रह की बात आई,
तो और या सृष्टि चक्र की बात आई, तो हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं? तो अब हमें देखना है कि इस सृष्टि चक्र में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो जो भी हम कर सकते हैं, क्या या तो ज़्यादा चीज़ें वेस्ट नहीं करें, प्रकृति को डिस्ट्रॉय नहीं करें, ये भी हमारा योगदान रहेगा। पानी ठीक से यूज़ करें, कुछ चीज़ वेस्ट नहीं करें, पेड़ों को, जंगलों को कटने नहीं दें, प्राणियों की रक्षा करें, तो उसके पीछे पड़ जाना है। हमने अपना उद्देश्य डिसाइड करना है कि इस सृष्टि चक्र में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कैसे योगदान दूँ, और उसके पीछे हमें भिड़ जाना है पूरे तन, मन, धन से। और पीछे पड़े बिगर ये काम हमारा होगा नहीं, नहीं तो फिर हम आलस में ही पड़े रहेंगे। तो हम उच्च कर्म सोचते तो हैं, पर हमारी फिर इच्छाएँ आ जाती हैं, कोई पारिवारिक इच्छा या नीड या अपनी खुद की। ये जो हमारा मन है, ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। अहंकार बोलो, इच्छा, वासनाएँ, मोह, ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। तो अब इस मन को हम कैसे, इन इच्छाओं को या मन को कैसे रोकें? तो अभ्यास ही है। अभ्यास चलता यदि हमारा रहेगा, नित्य निरंतर प्रयत्न भी करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होगा, धीरे-धीरे ये जो इच्छाएँ हैं, ये पीछे जाती जाएँगी। जैसे हम इच्छाएँ आईं और हमने उस तरफ ध्यान, पहले तो हमें कठोरता से उनको चुप बिठाना पड़ेगा। अभी जैसे कुछ इच्छा आई, तो हमें बोलना पड़ेगा, आज नहीं, आज चुप बैठो, कल देखेंगे। या कल संडे आ गया, तो जहाँ हम इच्छा थी वो दुकान बंद है, तो हमारी इच्छा स्थगित हो गई। तो ऐसे कभी तो बीच-बीच में हमें उसको डाँट-डपट के चुप बिठाना पड़ेगा। उसके बाद धीरे-धीरे इच्छाओं को नकारना, मत ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा। इच्छा आ रही है, बाद में देखेंगे, बाद में। तो इच्छा का अपमान होगा तो वो धीरे-धीरे अपने आप ही आना खत्म हो जाएगी। या उसका जो इच्छा का रुख ऐसा हो जाएगा हमारे अभ्यास से कि कुछ समय बाद वो इच्छा भी हमारा साथ देने लगेगी हमारी जो उच्च लक्ष्य है उसके प्रति। तो कहते हैं ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे-धीरे जो इच्छा है वो हमारी आत्म इच्छा हो जाएगी और वो सत्य की तरफ मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार हम अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर ये जो इच्छाएँ हैं, ये जो मन है हमारा प्रेयस मन, ये धीरे-धीरे श्रेयस की तरफ बढ़ता चला जाएगा और हमारी इच्छाएँ, हमारे उद्देश्य जो है, जो हमारा उच्चतम उद्देश्य है, अभी हमारा सत्य का उद्देश्य है, तो वो इच्छाएँ भी आत्मरूपी हो जाएँगी और हमारा साथ देंगी। जैसे हम भी देखते हैं ना, जैसे हमने डाइटिंग शुरू करी समझो, तो हमने मीठा छोड़ दिया, खाना अच्छा नहीं लग रहा, चाय अच्छी नहीं लग रही, पर नहीं, पक्के रहे कि शक्कर तो नहीं खानी है। 2-3 दिन ऐसा लगा, कम पी, नहीं पी किसी दिन, पर अब वो फीका खाने की या पीने की आदत हो गई। अब वो हल्कापन लग रहा है उससे बहुत, तो अब वो हमारी सत्य की तरफ, मतलब अच्छाई की तरफ हमारे लिए श्री हो गई, शुभ हो गई वो इच्छा। तो इस प्रकार धीरे-धीरे इच्छा भी हमारी तरफ, हमारी कामनाओं की, जो हमारी सत्य के प्रति कामना है, उस तरफ बढ़ती चली जाती। ऐसे ही आप एक्सरसाइज़ का देख लो। पहले अभी तक हम जैसे आलस में पड़े हैं, पर जिस दिन हमने सोचा नहीं अब आलस छोड़ो, आज तो करना ही है, निकले, थोड़ी परेशानी हुई, पर अपन पक्के रहे कि जाना तो है, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे घर में शादी हो, चाहे कारज हो, मुझे तो जाना है। तो अपन कैसे भले ही 5 मिनट कम की, पर निकल गए, तो अब वो शरीर को आदत हो गई और शरीर को अच्छा लगने लगा। तो अब हम बिगर एक्सरसाइज़ के रह ही नहीं पाएँगे। तो इस प्रकार कहीं बाहर गए तो अलग तरह की एक्सरसाइज कर ली। तो इस प्रकार ये जो हमारी इच्छाएँ हैं, हमारा मन है, यदि हम रेगुलर अभ्यास करते रहे तो ये इच्छाएँ, मन भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन लोक संग्रह के लिए काम करो, कुछ नहीं तो लोक संग्रह ही ठीक। और कैसे जनक आदि का एग्जाम्पल बताया। अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि लोक संग्रह क्यों करना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 21। यद्यदा आचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्ततद् अनुवर्तते। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते, मतलब अपन उनको कॉपी करते हैं। तो उनका कहने का मतलब है वह पुरुष, मतलब कौन से, जो श्रेष्ठ पुरुष या ऐसे जो रोल मॉडल बनते हैं, वो पुरुष जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो एक उदाहरण स्थापित कर देता है, वह उदाहरण जो है समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थापित हो जाता है और अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। तो ये हम भी देखते हैं अपनी लाइफ में।
अपने भी आजू-बाजू जो लोग हैं, अपन जब बच्चे होते हैं तो परिवारजन अपने आदर्श रहते हैं। फिर धीरे-धीरे अपनी टीचर्स आदर्श बन जाते हैं। फिर अपने दोस्तों को देख के अपन जो भी उनमें अच्छा देखते हैं, अपन उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिर संबंधियों को अपन आदर्श मान लेते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो अपन कहानियाँ पढ़ते हैं या जो असली वाली कहानियाँ हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ, ग्रंथ पढ़ते हैं। राम कृष्ण अपने रोल मॉडल बन जाते हैं। मीरा राधा अपने रोल मॉडल बन जाते हैं। संतों की वाणी अपन सुनते हैं तो उनको अपन अनुसरण करने लगते हैं। देशभक्तों को अपन देखते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो अपने को मोटिवेशन मिलता है कि अरे इन्होंने तो क्या-क्या किया, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो चलो अब हम भी कुछ करें, उनके जैसा बने। तो हमारे लिए ये सब प्रेरणा है। अब हमारे मन में भी आता है इन सबको पढ़ के कि हमें भी कुछ आदर्श स्थापित करना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम आदर्श स्थापित? तो सबसे पहले तो हम अपने आप से ही ये करें कि हम स्वार्थ भाव छोड़ेंगे, निस्वार्थ भाव से अपने ऊपर ही काम करना है और अपने से ही ऊपर उठना है। जो हमने अपने को देह आसक्ति मान ली और देह आसक्ति के कारण ही स्वार्थ आ गया, तो अपने ऊपर ही काम करना है, अपने से ऊपर उठना है और फिर देने की प्रवृत्ति रखनी है। अभी तक हम लोग की लेना, हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल जाए, अब है मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। और फिर हमें श्रेष्ठ लोगों का साथ लेना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए या कई बार सिर्फ देख ऑब्जर्व करके भी हम उनसे बहुत कुछ ले लेते हैं। तो आज के युग में तो हम देखते हैं कितने श्रेष्ठ लोग हैं हमारे आजू-बाजू, ये ट्रस्ट में आप देख लेते हैं, आपका हम अनुसरण करें, हम आपका आदर्श मानें। तो ऐसे हम एक-दूसरे को भी देखकर कितना कुछ सीख सकते हैं। और आज के जो भी हमारे लोग जो बड़े-बड़े काम कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए, उनके बारे में पढ़ें, उनको जानें, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो हमारे रोल मॉडल बन सकते हैं और वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। भले ही उतना बड़ा नहीं पर कुछ लेवल पे और ऐसे हम आदर्श अपना स्थापित कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अ, ये कर्म तुझे करना है, ये तेरा कर्तव्य है क्योंकि तू क्षत्रिय है, तू एक राजघराने से है और यदि तू युद्ध नहीं करेगा, तो लोग भी ये सोचेंगे और लोग भी करने लायक कर्तव्य नहीं करेंगे। हैं? लोग भी तू एग्ज़ाम्पल सेट कर देगा कि अरे वो अर्जुन ने भी युद्ध में आकर छोड़ दिया था, तो लोग सोचेंगे कौन-सी बड़ी बात है, हम भी छोड़ देते हैं। तो करने लायक कर्म नहीं करेंगे। इसलिए जो ज़रूरी है, जो मस्ट है, पसंद हो या ना हो, मन जो भी कह रहा है वो करना ही है। तो अब हमें ये देखना है जो भी हमारे सामने कर्म आते हैं कि कौन से काम ज़रूरी हैं, मस्ट हैं। फिर हमारा मन की नहीं सुनना है, फिर हमारा मन हज़ार बहाने दे, ये ज़रूरी है, ये करना है। तो हमें अपनी लिस्ट में ज़रूरी क्या है वो देखना है और उस हिसाब से लिस्ट बना के अपना काम करना है। क्योंकि मन का तो काम है आपको वहाँ से हटाएगा। मन का काम है आराम करना, सुख लेना, तो मन वहाँ से हटाएगा हमको। इसलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को लोक संग्रह के लिए तुम कर्म करो और आगे इसी बात को पक्का कराने के लिए श्री कृष्ण कहेंगे कि तुम्हें लोगों से नहीं समझ में आ रहा है, तुम मुझे देखो मैं कैसे पूरी सृष्टि को चला रहा हूँ, ये आगे के श्लोक में आएगा। और अब श्री कृष्ण क्यों इतना काम कर रहे थे, उनको तो कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी लगे हुए हैं ना पूरे युद्ध भूमि में, कैसे मैं अर्जुन को चेंज कर दूं, कैसे उसका मुंह काट दूं। उन्होंने अपना जिद पकड़ ली थी कि इस अर्जुन का तो मुंह मुझे काटना ही है। तो उसी प्रकार हम भी अपने ऊपर काम करें और अपने मोह को हटाने की कोशिश करें। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग देते जा रहे हैं। अब किस हद तक, तो काफी हद तक तो अर्जुन का मोह खत्म हो रहा है, या उसको युद्ध करने में अब संदेह तो कम ही बचा है। और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस विषय में तुझे कोई शंका भी हो कि लोक संग्रह क्यों करी, तो तू मुझे क्यों नहीं देखता। आगे के श्लोक बोलेंगे, तू भी मेरे जैसे लोक कल्याण के लिए कर्म कर और आदर्श स्थापित कर। अब उन्होंने साफ-साफ बोल दिया, मेरे जैसे देख और अपना आदर्श स्थापित कर। और आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 22, न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तं व्याप्तं व्याप्तव्यं वर्त एव च कर्माणि। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तीनों लोकों में, अब तीन लोक आप कुछ भी समझ सकते हो,
धरती लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हम जिस तरीके से समझे, भूत, भविष्य, वर्तमान, मुझे तीनों लोकों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी, फिर भी मैं कर्तव्य पालन के लिए ये सब कुछ करता चला जा रहा हूँ। तो कृष्ण की हमें बात समझनी है कि कोई भी कर्म करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, पर वो हमेशा से कार्यरत रहे। बचपन से लेके एंड तक वो कार्यरत रहे। उनको उनके कार्य को देख के ऐसा लगता था कि मानो वो कार्य उनके लिए खेल है। पूरे उत्साह के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे आनंद के साथ वो अपना कर्म करते हैं। तो यही सीख यहाँ से हमको लेनी है कि जिस प्रकार वो इतने उत्साह के साथ सारे कर्म करते हैं, उसी प्रकार हमें भी उत्साहित होकर ही कर्म करना है, आनंद के साथ। और वो कब होगा? जब निस्वार्थ भाव से हम कर्म करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि निष्काम भाव से कैसे हम आनंद और उत्साह के साथ कर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने ये 22 श्लोक तक अर्जुन को बताया कि तेरा कर्तव्य जो है वो करना क्यों जरूरी है, क्योंकि तू एक क्षत्रिय है। और कैसे करना है? यज्ञ की तरह करना है, निस्वार्थ भाव से, निष्कामता से। जैसे ही निष्कामता आएगी तो तेरे में एनर्जी आ जाएगी, उत्साह और आनंद और तृप्ति मिलेगी। रिजल्ट कुछ भी हो, तू जीते ना जीते, तृप्ति तुझे मिलेगी कि तूने ये अपना कर्तव्य का पालन किया। तो इस प्रकार और किस हर तरीके से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। पहले उसको थोड़ा इंटेलेक्चुअली, बुद्धि के द्वारा समझाया, अब उसको भावपूर्ण, इमोशनली उसको अपील कर रहे हैं कि तुझे युद्ध तो करना ही चाहिए। तो आज हम इधर तक समाप्त करते हैं। श्लोक नंबर 23 से हम कर लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।